मतलब चलाना है, बराबर है। आप इस ब्लॉक को या इसको अपनी जगह से आगे की तरफ क्या करना चाहते हो, डिस्प्लेस करना चाहते हो, मतलब आप इसको इस तरफ क्या करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, बराबर है। तो आप पुल करोगे कि पुश करोगे, पुल और पुश, कौन से केस में कम फोर्स लगेगा, पुल करोगे कि पुश करोगे? हाँ, आप सोच के बताओ। लेट्स से मान के चलो अभी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, बोलो क्या करोगे, पुल और पुश? हाँ, पुश करेंगे, पुल वाले हाथ ऊपर करो और पुश वाले हाथ ऊपर करो, बाकी किसके साथ हो? हाँ, बाकी साइंस की तरफ से हो। चलो देखो, अभी मान के मैं पहले कैसे मान के मैं इसको पुश कर रहा हूं, इसको क्या करता हूं मैं, पुश, बराबर है। तो पहले सिस्टम पहली बार कब चलेगा, मतलब ये ब्लॉक, ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सो दैट कि ये ब्लॉक क्या होगा, करने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा, क्या होगा, जस्ट चलने वाला। मैं यहां पे लिख देता हूं, जस्ट चलने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व करना है, ठीक है, अपना दिमाग लगाना है क्या, नहीं, मैं जो लिख दे रहा हूं वही करना है, जस्ट चलने वाला होगा। इसको बहुत बार ऐसे बोलते कि जस्ट स्लिप करने वाला होगा, क्या होगा, जस्ट स्लिप करने वाला होगा, बराबर। और कभी कभी इसको हम क्या बोलते हैं कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, कि ये क्या होगा, मतलब रेस्ट में होगा, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, सो दैट कि ये वाला क्या होगा, रेस्ट में होगा, मतलब उस मैक्सिमम फोर्स पे, उस मैक्सिमम फोर्स तक वो रेस्ट में रहेगा, उसके बाद अगर थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दे फट से क्या करने लगेगा, सेम ही है ना, जस्ट चलने वाला होगा, या फिर मैक्सिमम फोर्स है जहां पे वो रुका होगा, उसके बाद अगर थोड़ा सा बढ़ा देते तो फट से चलने लगेगा, बराबर है। तो ये वगैरह आपका लैंग्वेज रहेगा आपने का, ठीक है। जैसे पहले वाले केस में है, ये आपका क्या है, मैं मान के इसको पुश किया कि पुल किया, पुश किया ना, तो मान के मैंने पुश किया, बराबर है, एफ से, कितने से पुश किया मैंने, एफ से, बराबर है। और आपको पूछा कि इस ये जो इधर पुश करने के बाद एफ छोटा रहेगा या फिर पुल करने के बाद एफ छोटा रहेगा, वही पूछा है ना आपको। तो ये पहला वाला केस है, और दूसरा वाला केस कौन सा है, किसको क्या करोगे आप, पुल करोगे, इसको क्या करोगे, पुल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने क्या किया, पुल किया, पुल मतलब खींचना और पुश मतलब दबाना। तो यहाँ पे दबा रहे और यहाँ पे खींच रहे, और मान के चलो ये एंगल आपकी कितनी है, थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल कितनी है आपकी, थीटा, बराबर है। और आपको पूछा गया कि सिस्टम पहले ये जो ब्लॉक होगी जस्ट क्या करने वाली होगी, चलने वाली होगी। तो जब भी जस्ट चलने वाली होगी या फिर जस्ट स्लिप करने वाली होगी, बराबर है, या फिर मैक्सिमम फोर्स पूछेंगे कि वो क्या होगा, वो मैक्सिमम फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कि वो क्या होगा, जस्ट मतलब वो क्या होगा, जस्ट चलने वाला होगा, या फिर उस फोर्स से वो रेस्ट में होगा, उस मैक्सिमम फोर्स से वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, उसके बाद अगर फोर्स बढ़ा दे तो वो चलने वाला होगा, बराबर है। तो इस केस में जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा क्या लगा देना, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा देना, क्या लगा देना, फ्रिक्शन। या फिर दूसरे केस से भी कर सकते हैं, फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगाए तो आप जैसे भी मान के चलिए, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट करता हूं, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, या तो क्लियर है, ये बोलो कितना, एफ कॉस थीटा, ये तो आता है आपको, ये वाला बोलो एफ साइन थीटा, ये क्या होगा आपका, एफ साइन थीटा। और कौन से फोर्स लगेंगे, आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या लगेगा आपका, एमजी, एमजी, बराबर है। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपका, नॉर्मल, बराबर। और कोई फोर्स लगेगा नहीं, फ्रिक्शन है ना बे, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन है ना। लेकिन फ्रिक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन क्या होते हैं, एक वो फ्रिक्शन होता है जिसकी जरूरत होती है, एक वो फ्रिक्शन होता है जिसकी जरूरत होती है, और एक वो फ्रिक्शन होता है जिसके जो देने की औकात होती है, जो देने की, जहां तक देने की औकात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, ऑब्जर्वर बन के खड़ा कर देता हूं, तो आपके लिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके ऊपर ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सो दैट कि ये क्या करने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा। चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, जस्ट चलने वाला होगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स पे वो जस्ट चलने वाला होगा, मतलब उससे अगर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दो तो वो चलने लगेगा, उससे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दो तो चलने लगा। लेकिन चल रहा है क्या, नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे को बताओ, मतलब अभी यहाँ पे जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे मतलब ये जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व बन के मैंने यहाँ पे बिठा दिया, तो ये ब्लॉक ऊपर चलेगी क्या आगे चलने वाली होगी, ऊपर चल सकती है क्या, जैसे इसका ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस है ना,
और ये वाला आपका क्या वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में चल सकती है क्या? चलेगी तो कहाँ पे चलेगी? एक्स में चलेगी तो कहाँ पे चलेगी? तो जब भी ऐसा आएगा तो वो मान के चलना कि आपको वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चलने वाली होगी, वर्टिकल में चलने वाली होगी। अगर ऐसा पूछ लिया कि बताओ इस फोर्स एफ की वैल्यू क्या होगी, ये जस्ट उठने वाली होगी, तो फिर कहाँ पे चलने वाली होगी? वाई एक्सिस में। सबको समझ में आया? तो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, जस्ट उठने वाला होगा और जस्ट चलने वाला होगा, बराबर है? तो एक तो क्लियर है कि वाई एक्सिस में तो नहीं चलने वाली है, बराबर है? तो वाई एक्सिस में फोर्सेस क्या होगी? बैलेंस, ऊपर वाली इक्वल टू नीचे वाली। अब यहाँ पे नॉर्मल ऐसे मत निकालना, दबाने वाला फोर्स कितना है, आगे से करोगे क्या? इसके पहले वाले क्वेश्चन तक ठीक था कि नॉर्मल कितना होगा, डायरेक्ट क्या करो, कॉन्टेक्ट सरफेस से दबाने वाला फोर्स निकालो, बराबर है? जो जो दबा रहे, बराबर है? अभी करोगे ये यहाँ से, बराबर है? कुछ कुछ केस में करेंगे, कुछ कुछ केस में नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल निकालता हूँ तो नॉर्मल कितना होगा, बोलो फटाक से। ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले ना, ऊपर वाला कितना है? एन इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सबको समझा? ऐसा ये पहला इक्वेशन क्यों बना? क्योंकि वाई एक्सिस में फोर्सेस क्या है? बैलेंस है, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले। अभी आगे बोलो, ये जो फोर्स है वो कहां पे लग रहा है आपका? आगे ना, तो यही तो फोर्स है ना जो इसको क्या करना चाहता है, चलाना चाहता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस अगर 2 पॉइंट लेता हूँ तो ये ब्लॉक का पॉइंट इसकी नेचुरल टेंडेंसी कहां पे जाने की? आगे, क्योंकि इसके ऊपर आगे फोर्स लग रहा है तो ये इसको कहां पे लेके जाएगा? आगे। तो साथ छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो फट से यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा? मतलब यहाँ पे मेरे को बताओ, ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सा है? कौन सा फ्रिक्शन है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होगा, बराबर है? अरे है ना, ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इस फोर्स को अपोज कर रहा है ना। और केस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये जस्ट चलने वाला होगा। क्या होगा? जस्ट चलने वाला होगा। ये कब चलेगा जी? जस्ट चलने वाला होगा कब होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा जब फोर्स लगाया जाए, फ्रिक्शन लग रहा है फोर्स के बराबर, दोनों बराबर हो गए। बट ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? जस्ट चलने वाला होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या होगा? एफ कॉस्टा क्या होगा? एफ कॉस्टा किसके बराबर आएगा? एफ के बराबर आएगा, बराबर है? मतलब जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी उसके बाद ही तो चलने वाला होगा ना। मतलब जब ये वाला इसको क्या करेगा? ओवरकम करेगा तो उसी समय तो चलने वाला होगा ना। मतलब ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? बैलेंस कर लेंगे। अरे है कि ना? तो ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ? रिक्वायर्ड ना। ये वो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन से अगर ये ज्यादा होता, पर ये कौन सा फ्रिक्शन आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये मैक्सिमम होगा ना, ये मैक्सिमम होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? मैक्सिमम। मतलब जब ये वाला फोर्स इस मैक्सिमम के जस्ट बराबर होगा तो ये फट से क्या करने वाला होगा? उसके बाद चलने वाला होगा, उसके बाद चलने वाला होगा। तो ये बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन? अब एफ मैक्स आपको पता है क्या होता है? इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एफ कॉस थीटा बोलो इज इक्वल टू म्यू इंटू क्या होता है आपका? एन। अरे बराबर होता है ना, मैक्सिमम तो यही है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलो कितना? म्यू इंटू एन। बोलो कितना आएगा? एम जी प्लस एफ साइन थीटा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो बोलो क्या आ जाएगा? वो एफ को इस तरफ लेके आना पड़ेगा ना। तो देख एफ कॉस थीटा माइनस इधर आके क्या होगा? म्यू इंटू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एन जी। यहाँ तक क्लियर है? यहां से अगर देखोगे तो आपका एफ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? म्यू इंटू एम जी। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से एफ कितना हो जाएगा? बोलो फटाक से। म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो इस एफ की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये वो एफ है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू है। ये उस एफ की मैक्सिमम वैल्यू है जिस समय क्या करने वाला होगा? जस्ट चलने वाला होगा। अगर मैं क्या करता हूं? पुश करता हूं। क्या करता हूं मैं? पुश। पुल के लिए सॉल्व करें? पुल के लिए सॉल्व करें क्या? चलो पुल के लिए सॉल्व करते हैं। चलो पुल के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? बोलो फट से सेम केस होगा यहाँ पे। इसके दो कंपोनेंट, अरे हो गए कि नहीं हो गए? एक आगे और एक ऊपर। बोलो ये वाला एफ कॉस थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा। तुमको समझा? बराबर है? इसका भी मास कितना है? एम है। सेम लॉग है ना। एक बार उसको पुश कर रहे हो और एक बार इसको नीचे बोल फटाक से।
mg, और ऊपर नॉर्मल, क्या जस्ट चलने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा पर कहां पे, एक्स एक्सिस में, बराबर है। तो जब भी आएगा जस्ट चलने वाला होगा तो क्या करना है, एक्स एक्सिस में उसको रेस्ट में लेना है और फोर्सेस क्या कर देने, बैलेंस कर देने, और फ्रिक्शन कौन सा लेना है, मैक्सिमम। याद रहेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा जस्ट चलने वाला होगा तो पहले क्या करना है, फ्रिक्शन आपको क्या लगाना है, मैक्सिमम, बॉडी को क्या लेना है, रेस्ट में, और फोर्सेस क्या कर देने, बैलेंस। याद रहेगा। चलो बोलो क्या होगा, बोलो फटाक से, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, क्योंकि तो एक्स में चलने वाला होगा ना, वाई में तो फोर्सेस बैलेंस ही हो गए। बोलो क्या होगा, ऊपर वाले इक्वल टू नीचे वाले, क्या हो जाएगा आपका n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू, बोल फटाक से, mg। यहां से n निकाल ले, n की तो जरूरत पड़ने वाली है ना, n कितना, mg माइनस एफ साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। तो ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन इसकी, क्लियर है जी। बोलो दूसरी, दूसरी वाली जस्ट चलने वाला होगा ना, तो ये वाला फोर्स इसको कहां पे लेके जाना चाहता है, आगे, इसके इस पॉइंट की टेंडेंसी कहां पे, आगे, लेकिन फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों पॉइंट क्या रहे, साथ में, तो फट से फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, पीछे। पर कौन सा फ्रिक्शन, जस्ट चलने वाला है, इसलिए ये वाला क्या कर रहा है, फट से एफ मैक्स, अरे आगे ना, और आगे वाले फोर्स क्या हो गए, पीछे वाले बैलेंस। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन, एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ मैक्स होगा जी। ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन, एक एक्स वाली और एक वाई वाली, बराबर है। तो एफ मैक्स क्या होता है आपको बताइए, एफ कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो फटाक से, म्यू इंटू कितना, एन ना, वो बोलो कितना आएगा, एन कितना आया, म्यू इंटू, बोलो फटाक से, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बोलो फटाक से, हाँ, एफ कॉस थीटा इसको प्लस क्या होगा, प्लस म्यू इंटू, एफ निकालना है ना, तो एफ को इस तरफ लेके आना पड़ेगा ना, तो बोलो कितना, म्यू प्लस इंटू एफ इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, बराबर है। यहां से एफ कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, म्यू इंटू एम जी। इसको आगे सॉल्व करते तो एफ इज इक्वल टू कितना, म्यू इंटू एम जी बटे कितना, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ का एफ। मेरे को बताओ यहाँ पे एफ कितना आया था, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहाँ पे एफ कितना आया, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा। अगर मैं थीटा को क्या कर देता हूँ, फिक्स, थीटा को क्या कर देता हूँ मैं, फिक्स। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ये माइनस है और ये वाला प्लस है, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा ना, तो टोटल वैल्यू किसकी छोटी, इसकी और इसकी बड़ी। तो अगर आप पुश करते हो तो आपको बड़ी वैल्यू ऑफ फोर्स लगानी पड़ती है, और आप अगर पुल करते हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है, छोटी। यहाँ पे भी जस्ट चलने वाला और यहाँ पे भी क्या करना है, जस्ट चलने वाला, पर यहाँ पे एफ क्या लगानी पड़ी, ज्यादा, और यहाँ पे एफ कम। तो मेरे को मतलब पुश बेटर है कि पुल बेटर है। तो आज से आप किसी भी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करोगे तो आप पुश करोगे कि पुल करोगे, पुल करना। क्या करोगे, पुल। आपको कार्य कम करना पड़ेगा, आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। चमका क्या आ रहेगी ना, हाँ बोलो। अभी निकालेंगे ना, अभी अभी आगे जा रहे हैं ना, अभी तक तो क्लियर हुआ ना। अभी तक तो हम ये चूज किया कि साला पुश बेटर है कि पुल बेटर है, पुश बेटर है कि पुल बेटर है। और यहाँ पे मैंने थीटा को क्या किया, फिक्स किया, थीटा को क्या किया, फिक्स किया। अब एक चीज बताओ, जब मैंने ये फोर्स निकाली, मिनिमम केस कौन सा है, तो यहाँ पे क्या मिले मेरे को, मतलब यहाँ पे तो एक क्लियर हुआ कि एफ ऑफ पुल इज लेस देन एफ ऑफ पुश, ये मेरा कंफर्म हुआ। अरे आगे ना, तो ये तो मेरे लिए काम का ही नहीं है ना, ये तो मेरे लिए काम का ही नहीं है, मैं तो करूंगा ही नहीं ना, ये मैं तो ये चीज करूंगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे, मैं पुश करूंगा कि पुल करूंगा, पुल करूंगा, ये तो क्लियर हो गया ना। लेकिन इसमें भी मैंने सोचा यार थीटा, थीटा साला आ रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है ना, देख थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। थीटा की वैल्यू चेंज करते हो तो आपका ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये चेंज होगा। कहीं ना कि आपका एफ जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, थीटा है। अगर मैं थीटा को वेरी करता हूं तो मेरा क्या एफ भी क्या होता है, वेरी होता है। तो मैं थीटा की वैल्यू ऐसे चूज करूंगा यार ये जो एफ है ये और भी छोटा मिल जाए, सबसे छोटा मिल जाए। अरे समझे कि नहीं समझे। तो मैंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ किसी ब्लॉक को, एक ब्लॉक का मास m है और उस ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। तो आपको ये पूछा है कि बताओ उसके ऊपर F की कितनी मिनिमम वैल्यू लगानी पड़ेगी सो दैट कि ये ब्लॉक क्या होगा,
जस्ट चलने वाला होगा, क्या होगा? तो एफ की मिनिमम पूछे ना, पहले तो मैंने क्या किया, पुश और पुल में देखा, तो मिनिमम कहां पे आता है? पुल में। पर जब मैंने मिनिमम वैल्यू पुल में निकाली तो वो किसका फंक्शन है? थीटा का। तो साला थीटा ऐसे चूज करता है ना जहां पे एफ क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। देखो अगर मैं इसके ग्राफ प्लॉट करता, किसकी ग्राफ? एफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये मान के चलो ऐसे कुछ तो भी ग्राफ आती है, ऐसे तो ऐसे कुछ तो भी ग्राफ आती है, तो थीटा को जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो अलग अलग थीटा में मेरे को क्या मिल रहा है? अलग अलग एफ मिल रहा है। थीटा चेंज करोगे तो एफ मिलेगा ना, अनंत वैल्यू ऑफ थीटा डालोगे तो अनंत वैल्यू ऑफ एफ मिलेगी। लेकिन उसमें से एक वैल्यू होती है, उसमें से एक वैल्यू होती है थीटा की, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, जहां पे एफ क्या मिलता है मेरे को? मिनिमम। मेरे को तो ये बाकी बाकी इससे मतलब है क्या? इससे इस बाकी पॉइंट से मतलब है क्या? मेरे को सिर्फ इससे मतलब है। किससे मतलब है? अरे मेरे को तो इससे मतलब है ना, मेरे को तो मिनिमम निकालना है ना। तो अलग अलग एफ के लिए, अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग एफ आ रहा है, पर एक पर्टिकुलर थीटा के लिए आपका एफ क्या मिल रहा है? मिनिमम। तो मेरे को बाकी थीटा से मतलब है कि इस थीटा से मतलब है? इस वाले ना, चमका से निकलता। तो ये कौन सा केस हुआ? मिनिमा। कौन सा केस हुआ? क्या मैंने मिनिमा और मैक्सिमा पता है, पढ़ाया है? अरे क्या ना, तो आपको पता होगा मिनिमा मतलब कॉनकेव अपवर्ड। तो दो कंडीशन होती है, एक तो ये वैल्यू है मिनिमा के लिए, अगर ये मिनिमा के लिए वैल्यू है तो यहाँ पे अगर स्लोप डालते हो तो स्लोप क्या है आपका? 0। तो एफ और थीटा का है ना, एफ और थीटा के बीच में इस पॉइंट पे स्लोप क्या आ रहा है? 0। क्यों स्लोप आ रहा है? क्योंकि लाइन कैसी मिल रही है? टेंजेंट कैसा मिल रहा है? किसी भी कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप पता करनी है तो उस पॉइंट पे आप क्या करते हो? टेंजेंट ड्रॉ करते हो, और वो टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल आती है तो आपकी स्लोप क्या होती है? और टेंजेंट अगर वर्टिकल आती है तो स्लोप क्या होती है? इन्फिनिटी। और आई ना, और 0 से लेके इन्फिनिटी को क्या करती है? वेरी करती है, बराबर है। तो यहाँ पे कितना हुआ स्लोप? तो स्लोप मतलब क्या होगा? एफ का फंक्शन थीटा के साथ है ना, तो डी एफ अपॉन सिंगल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है आपका? स्लोप होता है, याद है? स्लोप कितना आ रहा है? 0। एक तो पहली कंडीशन होगी। दूसरा क्या होता है? इसका कर्वेचर रखोगे तो क्या है? कॉनकेव अपवर्ड, और कॉनकेव अपवर्ड है तो डबल डिफरेंशिएशन, कर्वेचर मतलब डबल डिफरेंशिएशन, याद है? अब ये मत पूछो यार, नहीं है करके, सब काइनेमेटिक्स में पढ़ाया। ये क्या होता है आपका? ग्रेटर देन 0। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपका क्या होगा? ये पॉइंट, ये थीटा क्या होगा? उस कंडीशन के लिए थीटा क्या मिलेगा आपको? थीटा नॉट। और एफ क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। तुमको चमका है? पक्का? पक्का? कहीं पे भी दिक्कत नहीं है? सच्ची बात? तो मेरे को एक बताओ, जब एफ थीटा के साथ वेरी कर रहा है, पुल में फोर्स छोटा मिला कि बड़ा मिला? छोटा मिला कि बड़ा मिला? छोटा मिला ना। यहाँ पे एफ थीटा के साथ मैक्सिमम मिल सकता है कि मिनिमम मिल सकता है? मिनिमम मिल सकता है ना। तो एक तो क्लियर है ना ये वाला। ये कंडीशन नहीं भी चेक की तो चल रहा है ना, ये तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी ना, क्योंकि मिनिमम ही मिलने वाला है। अरे यार, तो मैं ये वाला दूसरा चेक करूंगा क्या? जरूरत होगी तो चेक करूंगा, नहीं तो नहीं। तो चलो मैं, तो एक तो क्लियर है कि यार ये अगर फंक्शन मिला है तो ये अगर मेरे को फंक्शन मिला है एफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बराबर है, तो मेरे को अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी और ये करनी पड़ेगी। तो पहली वाली करके देखता। तो पहला कंडीशन क्या आपका? डी एफ ओवर डी थीटा इज क्या है? 0। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना थीटा से। थीटा से डिफरेंशिएट करोगे तो देखो कांस्टेंट क्या है? म्यू चेंज नहीं हो रहा है, एम चेंज नहीं हो रहा है, और जी भी सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है? थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे? यू बाय कौन सा रूल लगेगा? बोलो कैसे करोगे डिफरेंशिएट? यू बाय वी वाला रूल। अरे यू बाय वी लिख सकता हूं ना इसको, यू बाय वी। हाँ, वो मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? हाँ वैसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। मैं एक साथ ही कर रहा हूँ दोनों, ठीक है। यू बाई वी रूल लगेगा। तो यू बाई वी रूल क्या है? पहले इसको डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई दिस, फिर इसको माइनस कर दो, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई दिस अपॉन वी का स्क्वायर। इसको अरे हागी ना, तो यू बाई वी रूल है, तो अगर ऐसे करता हूं तो क्या हो जाएगा? बोलो पहले इसको डिफरेंशिएट, यू एम जी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 0 इंटू ये 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, फिर किसको डिफरेंशिएट करो? इसको cos थीटा का डिफरेंशिएट बोलो माइनस साइन थीटा, ग्रेट। इधर प्लस म्यू यहाँ पे रहेगा, cos थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। सबको समझा? अरे हाँ कि ना, मल्टीप्लाई ये वाला म्यू इंटू एम जी, अरे ना, और इनिशियली तो 0 आया था सब, तो इसको डिफरेंशिएट इंटू ये वाला तो 0 आया था, अपॉन अपॉन इसका स्क्वायर ना, तो cos थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा इसका स्क्वायर।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, बराबर है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होकर क्या होगा 0, तो माइनस माइनस भी हट ही जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका म्यू एम जी इंटू बोल फटाक से म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। या तो क्लियर है सबको। अभी देखो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 0 है। अब दो चीज जब भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो बराबर है और उसका प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो ये तभी आ सकता है जब उसमें से एक क्वांटिटी क्या होगी 0, या तो ये चीज 0 होगी या फिर ये चीज म्यू 0 है एम 0 है जी 0 है, तो ये क्वांटिटी कभी 0 हो सकती है क्या? फॉर श्योर ये क्वांटिटी पक्का 0 होगी। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यही क्वांटिटी है जो 0 हो सकती है, ये तो नहीं होगी। इसमें म्यू भी 0 नहीं है, एम भी 0 और जी भी 0 नहीं है, तो पक्का क्या होगा आपका ये क्वांटिटी 0 होगा। तो क्या आ जाएगा आपका म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। मतलब जब आपका tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होगा तब आपका मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है, पर इस केस में पक्का मिनिमा होगा। तो ये कंडीशन लगाने की जरूरत है, मेरे को पता ही ना मिनिमा होगा करके, पूल में मिनिमा फोर्स मिलता है कंफर्म हूं मैं, तो मैं चेक करूंगा क्या? नहीं चेक करूंगा क्या, मेरे को पता है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जब आपका tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है इट इंप्लाइज कि आपका फोर्स क्या होता है मिनिमम होता है, ये श्योर है, ये श्योर है। अरे हाँ कि ना, यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का पक्का। इसको देखिए बराबर, अभी tan थीटा की वैल्यू म्यू आई तो इसका मतलब म्यू आई मतलब इसका, अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? tan थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है √3 1/√3 बराबर है 1 0 इंफिनिटी, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है और मेरे को वैल्यू अगर मेरे को एफ निकालना है तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पता करनी है। अगर tan थीटा अगर म्यू है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए cos थीटा और sin थीटा क्या होगा ये पता करना है, तो मैं पता कर पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास म्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं ना। तो ऐसे वक्त क्या करूंगा, म्यू के नीचे कुछ नहीं वैल्यू कितना है 1 है, तो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। इसी केस में क्या ड्रॉ करता हूं? ट्रायंगल। तो ये अगर आपकी थीटा है तो tan थीटा मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है म्यू, एडजेसेंट कितना है 1, तो हाइपोटेनस कितना होगा? चमका आ जाएगा ना। यहां से अभी देखो मैं sin थीटा भी निकाल सकता हूं और cos थीटा भी। sin थीटा कितना म्यू अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर, और cos थीटा बोल हाँ 1 अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। आया कि नहीं आया? आया ना। अभी वैल्यू पुट कर लो तो देख लो एफ मिनिमम क्या निकल रहा हूं मैं, एफ मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर म्यू एम जी अपॉन एफ मिनिमम तब होता है जब cos थीटा कितना होता है वो होता है और sin थीटा वो होता है, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, बोलो cos थीटा 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, आगे बोल प्लस म्यू इंटू साइन थीटा बोल, म्यू अपॉन ना मतलब म्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा म्यू एम जी, सही है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन बोलो बड़ा से कितना √1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे है ना, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूं √1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू √1 प्लस, तो एक कट जाएगा ना, तो एक कटेगा तो ये कितना होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यही आपका मिनिमम फोर्स है। कहीं पे भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ लो, हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को पूछ लो। एग्जाम्पल कैसे पूछेंगे देखो, आपको बोलेंगे क्वेश्चन में देखो कैसा पूछेंगे, पता ही नहीं चला कि इसमें से पूछा करके, ऐसा ब्लॉक है और आएगा बोलेंगे ये 4 कीजिए, ये कितना आपका 4 कीजिए, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 है। आपको बोलेंगे बताओ इसके ऊपर फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट ये ब्लॉक क्या होगा आपका जस्ट चलने वाला होगा, क्या होगा आपका जस्ट चलने वाला होगा। सबको समझ में आया? तो आपको क्या हमने सॉल्व किया है,
फॉर्मूला रट के रखना है, रट के रखना है पक्का, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कर सकते हो क्या आप बार बार? नहीं ना। तो मेरे को बताया कि इसको अगर चलाना है तो मेरे को पुल करना पड़ेगा, और पुल करना पड़ेगा तो मेरे को थीटा भी फिक्स करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर थीटा भी फिक्स करना पड़ेगा ना। तो फट से क्या कर लो, आपको पता है डायरेक्ट एफ मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, म्यू एम जी अपॉन क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लो, क्या हो जाएगा? म्यू एम जी बोलो कितना, तो 0.2 इंटू एम जी कितना है 40 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर कितना 0.2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 स्टेप आंसर। चमका क्या? तो पता। अभी कांटेक्ट फोर्स कितने, एक की दो? कांटेक्ट फोर्स कितने, एक है कि दो है? नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर आपको नेट कांटेक्ट फोर्स अगर पूछ लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जब भी फोर्स को जोड़ते तो हम क्या करते, डायरेक्शन के साथ जोड़ते, बराबर है। या तो ट्रायंगल लॉ लगाते, वेक्टर लॉ लगाते, ट्रायंगल लॉ लगाते, या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाते, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूज करते। तो जैसे अभी मान के चलिए, थोड़ा समझो, ये आपका एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर आपकी वाली क्या है, ब्लॉक है, इसके ऊपर आपकी क्या है जी, ब्लॉक है। और मान के चले इसका मास कितना है, एम है, इसका मास कितना है जी, एम है, बराबर है। और लेट से इसकी जो टेंडेंसी है वो कहां पे जाने की, आगे जाने की है, बराबर। मान के चलो इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन कहां पे है, इसकी आगे। अरे आगे ना, मेरे को तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे। एक तो क्लियर है कि इसके ऊपर क्या लगेगा आपका, नॉर्मल, ये कांटेक्ट फोर्स होगा, साथ में क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन, ये आपका क्या होगा, ये कांटेक्ट फोर्स होगा, बराबर है। और नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना हमने ऑलरेडी पढ़े, बराबर है। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है और ये भी आपका क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। तो आपका जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो देखो इसका भी टेल यहाँ पे आ रहा है और इसका भी टेल कहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, तो दोनों के टेल एक ही जगह पे। तो आपको सिंपल सी बात है, कौन सा यूज करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर यूज करता हो तो दोनों को क्या कर लो, कनेक्ट कर लो, एक पैरेललोग्राम बन गया। देन आपका जो रिजल्टन होता है वो क्या होगा, इस फोर्स का रिजल्टन क्या होगा, डायगोनल ऑफ द पासिंग थ्रू द सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे दो फोर्सेस पहले मिल रहे थे, बराबर है। तो ये क्या होगा आपका नेट फोर्स ना, इसको बोलते हैं एफसी, इसको हम क्या बोलते हैं, एफसी। सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रिक्शन इज अलोंग द सरफेस, और दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। और जब फोर्सेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, अंडर रूट ऑफ पहली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी फोर्स का स्क्वायर। ये कब होता है, परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए, किसके लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को जोड़ना है तो, बराबर। तो क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर। क्या हमेशा फ्रिक्शन और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए, हमेशा, कोई भी केस हो, ऐसा हो सकता है कि उसके बीच में एंगल 90 से छोटा है, 90 से बड़ा हो सकता है, हो सकता है क्या, क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन अलोंग सरफेस होता है और नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये दोनों डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हाई आना बोलना पड़ेगा। तो ये होगा आपका नेट कांटेक्ट फोर्स, क्या होगा आपका नेट कांटेक्ट फोर्स। तो बहुत बार आपको नेट कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए बोलते, और एक होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या होता है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, तो हमेशा ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स है इस फ्रिक्शन फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, दैट विल बी योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होगा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा आपका, तो ये जो आपका कौन नेट कांटेक्ट फोर्स है, ये हर सरफेस के साथ, कांटेक्ट सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वही क्या होगा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा आपका, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालने से क्या करेंगे, तो आपको बताइए ये आपका क्या एफ है ना, ये आपका एन है, तो ये एन, तो ये भी क्या होगा आपका एन, और ये एफ, तो ये वाला क्या होगा आपका एफ। तो ये साइड कितनी हुई एन, और ये साइड, और ये आपका क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, निकाल सकते हो। तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन अपोजिट बोलो फट से, अपोजिट बोलो फट से एन एडजेसेंट एफ। तो यहां से अगर देखोगे तो थीटा इज क्या हो जाएगा आपका एन बाय एफ। तो ये हो जाएगा आपका कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है क्या, ये वाला, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नीट्यूड और ये वाला आपका क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी के ऊपर देखो क्वेश्चन कैसा बनता है। एक क्वेश्चन आया था इसके पहले, बराबर है, आप देखते हैं, अभी आप थोड़ा समझ पाते हो कि नहीं पाते हो, क्या दिमाग लगाते हो आप, ठीक है। अभी थोड़ा सा इंक्लाइन सरफेस की बात करते हैं। इंक्लाइन सरफेस में होता है कि आपका एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, क्या होता है आपका एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। तो उसको पहले समझेंगे, एंगल ऑफ रिपोर्ट्स क्या होता है।
ठीक है। मेरे को कौन पूछा था कल, कोई तो डाउट पूछा था, मैंने बोला था होगा क्लास में करके, कोई पूछा था क्या इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज? कोई तो बोला था ना tan थीटा इक्वल टू म्यू कैसे आया, ऐसा कुछ तो बोला था। हाँ तू तो ईश्वर बावला है तू, उसने डाउट पूछा उसको ही पता नहीं है। हाँ तो सोचा था किसने पूछा होगा, खुद ही पूछा था। हाँ देखो अब एक चीज, हाँ ये मान के चलिए ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका क्या है ग्राउंड सरफेस है, बराबर है। अब मैं ग्राउंड सरफेस पे ऐसे ब्लॉक रखू, ये चलेगी क्या? मान के चलो ग्राउंड सरफेस में ऐसा एक लकड़ा रख दिया, क्या रख दिया? लकड़ा। अरे समझे कि नहीं समझे? लकड़ा मतलब समझते हो ना? अब लकड़ा रख दिया तो ये चलेगा क्या? ये चलेगा क्या ऐसे रखने के बाद? मान के चलो इसका मास m है और ये कितना आपका म्यू है, चलेगा क्या? इसके ऊपर क्या आपका ऐसा लकड़ा है, इसके ऊपर क्या आपका ऐसा लकड़ा है, चमका कि नहीं चमका ऐसा? अरे समझे कि नहीं समझे? और मैं धीरे धीरे क्या कर रहा, उस लकड़ी को ऐसे ऊपर उठा रहा हूं, धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, उस लकड़ी को ऊपर उठा रहा हूं। तो क्या होगा आपका बोलो, ऐसा कैसा होगा? उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? तो थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा लकड़ा। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? तो ये आपका मान के चलो एंगल ऑफ थीटा 1 है, ये आपका क्या है थीटा 1 है, तो ये थोड़ा सा ब्लॉक ऐसा हो जाएगा। समझने वाली बात है? अरे हाँ कि ना? ऐसा हो जाएगा, या तो क्लियर है सबको? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसका मास अभी भी कितना है? m है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और उठाया, थोड़ा सा क्या किया मैंने और उठाया, तो एंगल और बढ़ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, होगा जी? तो ये नया एंगल हो जाएगा थीटा 2। अरे चमका कि नहीं चमका? तो ये कैसा हो जाएगा आपका ऐसे। ये ब्लॉक चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ आप बताओ। फिक्शन अभी भी म्यू है, बोलो। मैंने और बढ़ाया, मैंने क्या किया एंगल और बढ़ाया, बोलो क्या होगा आप बताओ मेरे को। हाँ लास्ट में कैसा कर दिया मैंने, इसको ऐसा कर दिया। बोलो बोलो चलेगी कि नहीं चलेगी? हाँ आपका क्या इंक्रीज हो रहा है? एक तो क्लियर है कि आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये बढ़ रहा है, आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सबको क्लियर है? अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ रहा है तो देखो चीजें क्या हो रही है, देखो थोड़ा समझो। इधर अगर देखोगे तो मेरे को तो पहले वाले केस में बोलो, इधर क्या रहेगा आपका नॉर्मल आ रहेगी ना, नीचे का लगेगा आपका एन, बराबर है? रेस्ट में होगा फ्रिक्शन लगेगा क्या पहले वाले केस में? तो एन इज कितना एम जी, और फ्रिक्शन क्यों जीरो? टेंडेंसी ऑफ मोशन ही नहीं ना, ये चलना ही नहीं चाहता ना। यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्ट पॉइंट देखता हूँ ये वाला और ये वाला, तो ये वाला कहीं पे जा ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों कैसे रेस्ट में, तो ऑलरेडी साथ में है ना, तो फ्रिक्शन क्यों चीजें चेंज करेगा? अरे यार, अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना, लेकिन एफ मैक्स कितना होगा? एफ मैक्स एफ मैक्स कौन बोला था जीरो होगा? जीरो कैसे होगा? म्यू इंटू एन ना, बता लो क्या? म्यू इंटू एन कितना है? एम जी। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा ना, ये हमेशा रहेगा ना, लेकिन देना है ये कौन सा फ्रिक्शन? ये जो अवेलेबल है, ये जो अवेलेबल है, ये कौन सा फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है? जो मतलब उसको कांटेक्ट में रखने के लिए जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है, या फिर जो दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनको साथ में रखने के लिए कितना फोर्स नीडेड है, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड फोर्स। और ये कौन सा? जो देने के लिए है, जो बॉडी के पास कांटेक्ट सरफेस के पास क्या है देने के लिए, तो देने के लिए कौन सा है? ये ना। एक मैक्सिमम हमेशा कौन सा होगा? देने वाला, और ये कौन सा होगा? मांगने वाला। मांगने वाला देने वाला। अरे हाँ ना, मांगने वाला जब देने वाले से बड़ा होगा तो बॉडी चलेगी कि रुकेगी? आगे लोग सोच रहे, मतलब नींद में चल रहे आगे, मतलब क्या पूछ रहे हो सर, क्यों मांग और देने की बात कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मांगने वाला फोर्स है, ये कौन सा है? देने वाला ना। देने वाला औकात के बाहर दे सकता है क्या? तो मांगने वाला अगर देने वाले से बड़ा है, मांगने वाला क्या करता है?
मांगने वाला मांगता है। अरे मांगने वाला क्यों मांग रहा है? वो तो कांटेक्ट में रहना चाहता है ना, और ये भी क्या रहना चाहता है कांटेक्ट में, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी देता है ना। अगर मांगने वाला देने वाले से बड़ा होगा तो चलेगा कि रुकेगा? मांगने वाला ज्यादा मांग रहा है ना ताकि वो साथ में रहे, पर देने के लिए है ही नहीं ना, तो पूरा जान लगा देगा और वो चलने लगेगा। रोकने के लिए पूरी जान लगाएगा, लेकिन रोक पाएगा क्या? क्योंकि मांगने वाला और देने वाला मांगने वाले से बड़ा है, तो देने वाला मांगने वाले से बड़ा है। अब देने वाला कौन सा? एफ मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम जितनी जरूरत है उससे बड़ा है ना, तो जितनी जरूरत उतना देगा, बाकी अपने पास रखेगा, तो रुकेगा कि ये होगा? रुकेगा। सबको समझा? ये समझेगा ये कौन सा? देने वाला। ये कौन सा? मांगने वाला। सबको समझा? मांगने वाला कितना है? 0। देने वाला कितना है? कुछ देगा ही नहीं ना, ऑलरेडी रुका हुआ है, तो रेस्ट ऑफ मोशन। समझे क्या? ये चीजें समझना पड़ेगा, आगे जाके आपको ये काम में आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? θ1 बड़ा। थीटा बड़ा कि नहीं बड़ा? बड़ा है ना, तो थीटा अगर बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा? बोलो केस, यहाँ पे क्या होगा? इधर बोलो फट से, इधर ये नॉर्मल। सबको समझा? इधर आपको बताया ना mg साइन ऑफ थीटा, इधर mg कॉस थीटा। फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? कहां पे लगेगा? तो टेंडेंसी देखनी पड़ेगी। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है एम का, ये किसका? इंक्लाइन प्लेन का। इसकी टेंडेंसी कहां पे जाने की है? इसकी टेंडेंसी, क्योंकि ये जो mj sin थीटा इसको कहां पे लेके जाना चाहता है? आगे। उसको बोलते हैं नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मोशन एट कॉन्टेक्ट सरफेस। बराबर है? तो ये कहां पे जा रहा है? आगे ना, तो फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों क्या है? इस पे फट से फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये वो फ्रिक्शन है जहां पे, मतलब वो फ्रिक्शन है कि उस फ्रिक्शन पे ये ब्लॉक क्या रहेगी? रेस्ट में। मतलब ये वाला किसको बैलेंस करेगा? इसको। अगर नहीं चलना है तो मतलब ये वो फ्रिक्शन है जिस फ्रिक्शन पे ये ब्लॉक क्या होगी? स्लिप नहीं होती। ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगी, मतलब ना नीचे जाएगी ना रेस्ट में होगी। वो क्या होगी? रेस्ट में। चमका क्या? तो मैं अगर बोलता हूं तो नॉर्मल कितना आया? बोलो फटाक से, नॉर्मल कितना आया? mg cos थीटा। क्लियर है? बोलो फ्रिक्शन कितना आया? mg sin थीटा। जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो आपका एंगल कहां से कहां पे बढ़ रहा है? आपका एंगल कहां से बढ़ रहा है? 0 से लेके 90 डिग्री बढ़ रहा है ना। थीटा बड़ा, देखो एक चीज, थीटा बड़ा तो साइन थीटा, थीटा कहां से कहां तक बढ़ रहा है? 0 से 90। थीटा बड़ा तो साइन थीटा, थीटा बढ़ने का साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है घटती है? 0 से 90 बोलो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की तो 0 से लेकर 1 बढ़ेगी घटी। थीटा बड़ा तो साइन थीटा बड़ा, थीटा बड़ा तो कॉस थीटा घटा। ये उल्टा होता है, आपको पता है। अरे आगे ना, मेरे को बताओ, जब आप इधर से इधर जा रहे हो, जब आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से कहां बढ़ा रहे हो? 90। देखिए यहाँ पे 90 हो गया ना। तो जब आप थीटा 0 से 90 बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल घट रहा है कि बढ़ रहा है? नॉर्मल घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो रहा है? ये घट रहा है। फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना। अरे समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब क्या हो रहा है? चलने की टेंडेंसी मतलब बढ़ रही है कि रुकने की टेंडेंसी बढ़ रही है? कैसे पता चला? एक ट्रिकी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, मैक्सिमम फ्रिक्शन बढ़ेगा तब रेस्ट में रहने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि चलने की टेंडेंसी बढ़ेगी? मैक्सिमम फ्रिक्शन तो रुकना चाहता है ना, ये तो ताकत है ना पूरे रोकने की, पर वो कब बढ़ता है? नॉर्मल बढ़ता है तब ये होता है। हाँ बोलो एक बार। अब एक चीज बता, ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये कौन सा फ्रिक्शन है? कौन सा फ्रिक्शन है? लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये कौन सा फ्रिक्शन है? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब
जरूरत है रोकने की। ये चलाने वाला कि रोकने वाला? एक बार और, चलाने वाला रोकने वाला? चलाने वाला रोकने वाला? चलाने वाला रोकने वाला? पक्का? पक्का? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वो फ्रिक्शन है जो चला रहा है ना, और ये चलाने वाला फ्रिक्शन अगर रोकने वाले से क्या होगा? बड़ा होगा तो चलेगा, और है ना, और छोटा होगा तो, और इक्वल होगा तो भी रुकेगा। ये कौन सा फ्रिक्शन है? तो जो भी हम एफ यूज करते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम में, बराबर है, वो हमेशा कौन सा होता है? चलाने वाला। कौन सा होता है? याद रहेगा? अरे आगे ना, अरे समझे कि नहीं समझे? कौन सा होगा? जो इस ब्लॉक को चलाना चाहता है, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, और एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है? चलाने वाला है ना, और एम जी साइन थीटा के बराबर ये होगा, पर ये होगा एम जी साइन थीटा के बराबर, ये कौन डिसाइड करेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये एफ कौन दे रहा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन दे रहा है ना, और ये एफ किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा चला रहा है कि रोक रहा है? ये तो नीचे लेके जा रहा है ना, और ये एफ किसके बराबर है? एम जी साइन थीटा के बराबर ना, इसलिए इसको चलाने वाला बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? और एक और होता है आपका एफ मैक्स। एक क्या होगा आपका? एफ मैक्स। ये कौन सा होता है? ये रोकने वाला। एफ मैक्स हमेशा रोकने के लिए फ्रिक्शन देता है, उसके औकात में हो तो, उसके औकात में हो तो। कितना? म्यू इंटू एन कितना? एम जी कॉस थीटा। या तो क्लियर है? मेरे को बताओ, ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये कौन सा फ्रिक्शन है? रोकने वाला। मैक्सिमम हमेशा रोकने वाला। और जो एफ आएगा वो, क्योंकि ये किसके? एमजी साइन थीटा के बराबर है ना, और एमजी साइन थीटा क्या कर रहा है? चला रहा है ना, ये नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है ना। अभी चमका? पक्का? पक्का? तो ये है रोकने वाला और ये है चलाने वाला। कौन सा बढ़ रहा है? अगर नॉर्मल घटा तो नॉर्मल अगर घटा तो एफ मैक्स भी घटेगा। तो रोकने वाला घट रहा है और चलाने वाला बढ़ रहा है, तो टेंडेंसी कौन सी होगी? चलने की, रोकने की? चलने की। तो एक मोमेंट आएगा, पहले क्या था? ये कौन सा फ्रिक्शन? ये वाला चलाने वाला, जीरो। ये वाला, तो ये जीरो था, ये इसकी वैल्यू घटते घटते और इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। उस समय वो जस्ट चलने वाला होगा, नहीं चलता। अरे हाँ कि ना, इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते और इसकी वैल्यू घटते घटते वो क्या करने वाला होगा? जस्ट चलने वाला। और जब जस्ट चलने वाला होता है तो आपको पता है क्या होता है? जस्ट चलने वाले में हम क्या करते हैं? जस्ट चलने वाला होगा, अरे बोलो ना यार, एम जी साइन थीटा, ये वाला एम जी कॉस थीटा, ऊपर नॉर्मल, पीछे 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 फ्रिक्शन। जस्ट चलने वाला होगा ना, जस्ट चलने वाला होगा। ये कब होगा? ये बढ़ते बढ़ते और ये घटते घटते क्या हो जाएगा? सेम। तो उसके बाद जस्ट चलने वाला, इसके बाद क्या होगा? ये बढ़ा जाएगा, ये बढ़ जाएगा, और ये वाला थोड़ा सा घट जाएगा, तो फट से चलने लगेगा ना। तो इस समय चल रहा है क्या? जस्ट चलने वाला होगा, मतलब फोर्स से बैलेंस हो गए। इधर वाले इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा आपका फिर? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स। एफ मैक्स आपको निकाला है, बोलो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? म्यू इंटू एन। आया कि नहीं आया? बोल एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। एम जी कट गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना? tan थीटा इज इक्वल टू कितना? म्यू। तो थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स म्यू। ये वो एंगल है जहां पे जस्ट क्या करने वाला है? चलने वाला। और उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? तो वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जहां पे वो ब्लॉक क्या करने वाला होगा? जस्ट चलने वाला होगा। क्या करने वाला होगा? जस्ट। अभी 0 से 90, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा। इसको क्या किया मैंने? दो पार्ट में। तो एक एंगल में कहां से कहां तक पड़ा है? 0 से लेके थीटा ऑफ रिपोर्ट्स, और इसके बाद कौन सा? थीटा रिपोर्ट से लेके 90। बढ़ा रहा हूं ना एंगल। तो जब मैं 0 से थीटा रिपोर्ट चल रहा है कि चलने वाला है? या तो रेस्ट में, और थीटा रिपोज के पास जस्ट चलने वाला है ना,
अरे चमका कि नहीं चमका, तो ये सिचुएशन कौन सी है? रेस्ट। तो ये सिचुएशन कौन सी होगी? इसके बाद तो चल जाएगा ना। तुमको नहीं चमका, तुमको नहीं समझा, तुमको नहीं समझा, समझा? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो ये तो यहां तक तो क्लियर है, थीटा रिपोज से समझो। उसके बाद क्या होगा? चलने वाला होगा ना। तो ये इसके बाद वाली सिचुएशन है। इसके बाद ये कौन सी बाद वाली सिचुएशन है ना? देखो ये सिचुएशन कौन सी है? ये वाली सिचुएशन, ये सिचुएशन ये वाली है? चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सिचुएशन कौन सी है? व्हेन थीटा इज लेस देन थीटा रिपोज। चमका क्या? ये सिचुएशन कौन सी है? व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज। चमका कि नहीं चमका? और ये कौन सी सिचुएशन है? थीटा इज इक्वल टू थीटा रिपोज। आई तीन सिचुएशन। बोल फटाक से। इधर इधर कितना कितना तो पूरा लग जाएगा ना। अभी चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, ये चल रहा है ना, मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ये मोशन कर रहा है तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन तो पूरा लग जाएगा ना। तो इसकी टेंडेंसी कहां पे जाने की है? आगे। अरे आगे ना, तो फ्रिक्शन पूरा लग जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा? इसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? mg cos थीटा लगा। और ये क्या होगा आपका? नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? mg cos थीटा। सबको समझा? ये बताने की जरूरत है कैसे आया? अब बताने की जरूरत है? पक्का? पक्का? यहां तक क्लियर है सबको? तो मेरे को बताओ, अगर मैं टोटल कांटेक्ट फोर्स निकालता हूं, क्या निकालता हूं मैं? टोटल कांटेक्ट फोर्स। तो टोटल कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, बोलो फटाक से, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। सबको समझा? बोल फटाक से। एन स्क्वायर, एन कितना है? mg cos थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर। अभी एक देखते हो, एन में आपका mg है दिख रहा है, और एफ में भी आपका क्या है? mg है। तो मैं डायरेक्ट mg बाहर निकाल दूं, क्योंकि अंदर mg स्क्वायर होगा तो रूट के बाहर क्या होगा आपका? तो अंदर क्या बचेगा? बोल फटाक से। mg स्क्वायर गया ना, इधर क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा। उधर म्यू स्क्वायर। चमका क्या हो जाएगा आपका? mg cos स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा तो बाहर की क्या होगा आपका? cos थीटा। अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। चमका? अरे आगे ना। तो मेरे को बताओ, कांटेक्ट फोर्स ये थीटा कौन सा है? ये थीटा कौन सा है? इज ग्रेटर देन थीटा ऑफ रिपोज ना। रिपोज से बड़ा है ना। तो जब आपका थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज होता है, बराबर है, तो ये कहां से कहां तक बढ़ रहा है? थीटा रिपोज से लेके 90 ना। एंगल बढ़ रही की घट रही है? ये एंगल बढ़ रही की घट रही है? ये थीटा आपका कहां से कहां तक बढ़ रहा है? थीटा रिपोज से लेके 90। ये बढ़ रहा है ना। अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा क्या होता है? वहां पे घटता है ना। तो टोटल ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ये घट रही है ना। तो एफ सी भी क्या होगा? घटेगा। तो मेरे को बताओ, जब थीटा इज ग्रेटर देन थीटा रिपोज होगा तो आपका कांटेक्ट फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? नेट कांटेक्ट फोर्स घटेगा। सबको समझा? यहां तक क्लियर है? अब पहले वाले देखते हैं, पहले वाली सिचुएशन। अब ये कौन सा है? रेस्ट वाला सिचुएशन है ना। तो मेरे को बताओ, यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा कि ये लगेगा? ये लगेगा कि ये लगेगा? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है। तो रेस्ट में रखने के लिए जरूरी है क्या कि वो मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर ही होगा। मैक्सिमम कब था? जब थीटा रिपोज था। तो ये तो मैक्सिमम से छुड़ा होगा ना, क्योंकि ये वाला घटते घटते और ये वाला बढ़ते बढ़ते सेम हो गए थे यहाँ पे, इसके पहले सेम नहीं थे। तो ये गलत चीज होगी कि एफ इक्वल टू मैं एफ मैक्स लिखूंगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ये लग रहा है कि ये लग रहा है? ये नहीं लग रहा। कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है। एन है, एफ है। बोल कांटेक्ट फोर्स एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, सही है ना। बोलो एन, एमजी, एमजी कॉमन है तो मैं निकाल दूं बाहर एमजी। ऊपर बोलो इधर। सबको समझा? कितनी वैल्यू होती है? 1 ना। कितना आया? एमजी। तो कांटेक्ट फोर्स कितना आया? घट रहा है बढ़ रहा है? कांस्टेंट है ना। अरे कांस्टेंट है ना। मतलब जब मैं 0 से लेके थीटा रिपोज जाता हूं तो बॉडी रेस्ट में होती है। और आपका कांटेक्ट फोर्स कितना होता है? देख यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स कितना आता है? एन इज इक्वल टू एमजी, एफ इज इक्वल टू 0। तो एफ सी इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट ऑफ एमजी स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो कितना आया था? एमजी। यहाँ पे भी कितना आया? एमजी। और यहाँ पे
ये तो मैक्सिमम हो गया था ना, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम हो गया था ना, तो यहाँ पे भी mg होगा ना, क्योंकि ये आपका इसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर ही होगा। तो फिर से वही है ना, तो एक तो क्लियर है कि 0 से लेके थीटा रिपोर्ट एफ सी कितना आ रहा है mg, और थीटा रिपोर्ट से लेके 90 ये कितना आ रहा है mg cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सबको समझा? तो एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे एंगल कहां पे बढ़ रहा है, 0 से लेके थीटा रिपोर्ट एंगल, तो ये एफ सी आपका एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो क्या होगा, जब आप 0 से लेके थीटा रिपोर्ट तक चलोगे तो आपका कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज होगा क्या? लेकिन जब आप थीटा रिपोर्ट से 90 जाते हो तो आपका थीटा बढ़ता है ना, थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा क्या होगा आपका, घटेगा, एफसी क्या होगा आपका, घटेगा। तो आपको पूछा कि बताओ अगर आप 0 से लेके 90 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते हो तो कांटेक्ट फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पहला ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस, चौथा ऑप्शन है डिक्रीजेस कंटिन्यू, पांचवा ऑप्शन है इंक्रीजेस फिर कांस्टेंट, छठा ऑप्शन है कांस्टेंट फिर इंक्रीजेस, छठा ऑप्शन है कांस्टेंट डिक्रीजेस, उसके बाद ऑप्शन है डिक्रीजेस कांस्टेंट। क्या कौन सा सही होगा? बस ये आपका आंसर। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था। हाँ नहीं, ग्राफ कैसे करोगे? साइनोसोइडल ग्राफ होगा। हाँ पहले तो स्ट्रेट लाइन होगा, उसके बाद बढ़ जाएगा, नहीं घटेगा, सॉरी। हाँ क्या? फाइनली कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? 0 ना, 0 हो जाएगा ना 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो एफसी तो 0 हो जाएगा ना, बराबर ना। नॉर्मल भी 0 होगा और फ्रिक्शन भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 0 हो जाएगा इसलिए। तो ये ऐसे कुछ होगा। ग्राफ भी अगर प्लॉट करते हो तो ये क्या आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, और ये आपका क्या है, थीटा। तो पहले तो कांस्टेंट होगा कितना, mg, कहा था थीटा रिपोर्ट तक, उसके बाद क्या होगा, अरे समझे कि नहीं समझे? ऐसे कुछ भी ग्राफ होगी। क्लियर है क्या तक? पक्का सबको समझा? अरे देखो ये वाली आज की वैरायटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा देखना, आज का जितना भी पढ़ा है मैंने, ये ब्लॉक है 10 kg का, बराबर। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 है। इसके ऊपर मैंने फोर्स F लगाई, और इस F की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं, चेंज कर रहा हूं, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, अप टू कहां तक, इंफिनिटी। और ये आपका एंगल कितना है, 37 डिग्री। एंगल कितना आपका, 37 डिग्री। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अरे आगे ना, यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या? तो आपको ये पूछा है कि बताओ ये ब्लॉक पहले उठेगी कि पहले चलेगी। क्वेश्चन क्या मेरा, पहले उठेगी या पहले चलेगी? उठेगी मतलब जस्ट ये उठ जाएगी, और चलेगी मतलब जस्ट चलना शुरू करेगी। अरे समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन मेरा क्लियर है क्या? पहले उठेगी या फिर पहले चलेगी? तो कैसे करोगे? तो देखो आपको मैंने अभी पहले बताया कि आज का जो सेशन है वो किसके ऊपर है, उसके ऊपर ही है। जस्ट चलने वाली होगी, जस्ट उठने वाली होगी, जस्ट चलने वाली होगी, जस्ट उठने वाली होगी। अभी ट्रिक ये है कि चलने वाली तो हमने देख लिया, जस्ट चलने वाली होगी देख लिया। जब भी क्वेश्चन आएगा जस्ट चलने वाली होगी, ये लिखना है कि कैसे? हाँ जस्ट चलने वाली होगी, इसलिए हमने क्या पढ़ा यार, जस्ट चलने वाली होगी। पहले फोर्सेस को क्या कर लो, स्प्लिट कर लो। तो ये एफ है, तो ये वाला क्या होगा आपका, इस एफ की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो ये क्या होगा आपका एफ कॉस 37 कितना होता है, 4/5। ये वाला एफ साइन 37 कितना, ये आता है सबको पक्का। इसकी टेंडेंसी जाने की कहां पे, इसकी टेंडेंसी कहां पे जाने की, आगे पीछे। ये फ्रिक्शन इसको, ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है ना, आगे। तो फ्रिक्शन फोर्स से कहां पे लगेगा, तो सबको समझ में आ रहा है ना, फ्रिक्शन का डायरेक्शन आता है सबको पक्का।
पीछे लगेगा फ्रिक्शन, तो फट से क्या लगेगा, फ्रिक्शन पीछे, बराबर है। साथ में ये वाला mg कितना 100 आ रहेगी ना, और नॉर्मल ऊपर, चमका क्या सबको, बराबर है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जस्ट चलने वाली होगी, जस्ट पहले उठेगी या चढ़ेगी पूछेगी ना, तो मेरे को वो फोर्स निकालना होगा जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स पे वो क्या करने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा। क्या करने वाला होगा, अगर जस्ट चलने वाला होगा तो मैंने जस्ट चलने वाले के लिए क्या बताया, जस्ट चलने वाले के लिए क्या बताया कि आप क्या कर लो, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा लो। जस्ट चलने वाला होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा ना, जब खींचने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा ना, और उससे जस्ट बड़ा होने वाला होगा। अरे हाँ कि ना, तो ये फट से क्या कर लो, मैक्सिमम। अरे समझा कि नहीं समझा, बोल एफ मैक्सिमम म्यू इंटू एन ना, एन कितना, एन कितना, एन कितना, दबाने वाला फोर्स बोल, ये दबाने वाला है ना 100, और ये वाला खींचने वाला, तो टोटल नॉर्मल कितना होगा, तो दबाने वाले में से जो खींचने वाला वो माइनस कर दो, वही तो दबाने वाला होगा ना, तो कितना, म्यू कितना है 0.5 इंटू कितना, कितना 100 माइनस 3/5 है। सबको समझा, सबको समझा, बोलो क्या होगा, 0.5 इंटू 100 कितना 50, अरे बराबर तो है ना, 50 माइनस कितना 3×5 = 15 ना, तो कितना 1.5 एफ बटे कितना 5, तो कितना 50 माइनस 0.3 एफ आया सबका। ये एफ मैक्स है, एफ की वैल्यू चेंज कर दे तो ये भी चेंज होते जाएगा, आ रहेगा ना। अब जस्ट चलने वाला कब होगा, तो जब भी देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि जस्ट चलने वाला होगा, तो वो फोर्स है जहां जिस फोर्स से वो क्या करने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा ना, तब खींचने वाला फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। खींचने वाला फोर्स कौन सा है, खींचने वाला फोर्स कौन सा है, ये ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4f/5 इज किसके बराबर, एफ मैक्स। तो क्या हो जाएगा आपका 4f/5 इज कितना, बोल बड़ा से 0.3 एफ, आपको एफ निकालना है ना, तो इसको इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा 5×8 = 40, तो कितना 0.8, वो इधर आएगा तो कितना 0.3 ऐड होगा तो कितना 1.1 एफ इज कितना 50, चमका करे, तो एफ इज कितना 50/1.1। ये वो फोर्स की वैल्यू है जहां पे क्या करने वाला होगा, जस्ट चलने, क्या होने होगा, जस्ट चलने वाला होगा, तो कितना आएगा 50/1.1, हाँ कितना आएगा, बोलो फट से, बोलो कितना, कितना, चलो 46 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई क्लियर है, क्लियर है ना। चलो दूसरा, जस्ट उठने वाला होगा, क्या होगा, ये जस्ट चलने वाला होगा, और ये वाला जब उठेगा तो क्या होगा, कांटेक्ट छूटेगा ना। तो जब भी आपको पूछेंगे जस्ट उठने वाला होगा, क्या होगा, तो जब वो उठना स्टार्ट करेगा, उठना क्या इसके साथ कांटेक्ट छोड़ चुका होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जस्ट उठने वाला होगा मतलब जस्ट कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा, और जस्ट कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा ना आपका नॉर्मल क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि जस्ट उठने वाला होगा, तो आप क्या करना, नॉर्मल फट से क्या कर देना 0, और ऊपर वाले फोर्सेस क्या कर देना बैलेंस, फोर्सेस क्या कर देना, तो जैसे नॉर्मल 0 होगा तो फोर्सेस बैलेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो बड़ा सर 3f/ वर्टिकल में ना, तो 3f/5 इज कितना 100, तो कितना आ जाएगा 3f इज कितना 500, 500 बटे कितना, कितना आता है, ये बहुत बड़ा आ रहा है ना। तो ये वो फोर्स है जहां पे वो क्या करने वाला होगा, जस्ट लिफ्ट होने वाला होगा, क्या होगा, और ये वो फोर्स है जहां पे ये क्या करने वाला होगा, जस्ट स्लाइड करने वाला होगा। कौन सा फोर्स बड़ा है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स पे क्या करने वाला है, उठने वाला है ना, और ये इस फोर्स पे क्या करने वाला है, कौन सा छोटा है, पहले ये मिलेगा कि पहले ये मिलेगा, मैं इसकी वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इंफिनिटी के लेके जा रहा हूं ना, तो पहले कौन सा मिलेगा, तो पहले चलना शुरू करेगा, पहले उठना शुरू करेगा, तो पहले उठे चलेगा फिर उठेगा। सबको समझा, हाँ। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि यार वो कौन सा फोर्स है जिसपे जस्ट उठने वाला होगा, क्या होगा, जस्ट उठने वाला होगा मतलब क्या होगा,
जस्ट उठने वाला होगा मतलब जस्ट कांटेक्ट छोड़ेगा ना, उठेगा कब, जस्ट कांटेक्ट छोड़ेगा ना, और कांटेक्ट छोड़ दे क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन कब तक लगता है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हो और उसमें से एक बॉडी दूसरे को तो जस्ट कांटेक्ट छूटेगा तो नॉर्मल फट से क्या हो जाएगा जीरो ना। तो ये वो सिचुएशन है जब वो कांटेक्ट छोड़ेगा तो उसमें फट से नॉर्मल क्या हो जाएगा जीरो, और इसी समय जस्ट उठने वाला होगा। उठा है क्या, उठा है क्या, जस्ट उठने वाला होगा ना, तो जस्ट उठने वाला है मतलब उठा तो नहीं है ना, उठेगा तो चलने लगेगा ना, चला क्या, जैसे स्लाइडिंग में चलने वाला होगा, चला क्या, जस्ट चलने वाला है। तो ये खींचने वाला फोर्स हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो जब उठने वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहली बार चलेगा कब, मैक्सिमम फ्रिक्शन से फोर्स बढ़ जाएगा ना। अरे हाँ कि ना, इसलिए एफ इज ये वाला की इज ये वाला किया ना, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी उसके बाद तो उठने वाला होगा, चलने वाला होगा ना। और उठने वाला कब होगा, जब जो कांटेक्ट छोड़ेगा ना, तो कांटेक्ट छोड़ते नॉर्मल क्या होगा जीरो। तो चला क्या, उठा क्या, जस्ट उठने वाला, जस्ट उठने वाला इसलिए नॉर्मल जीरो, और आगे जाके उठेगा इसलिए ये वाला फोर्स टू ये वाला फोर्स। चमका क्या, तो ऊपर वाली जोड़ी क्या कर दो नीचे वाला, तो उठने वाले में क्या करना है नॉर्मल जीरो करके वर्टिकल में फोर्स बैलेंस, और चलने वाले में जस्ट चलने वाले में फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा के हॉरिजॉन्टल में बैलेंस, खत्म। याद रहेगा, यही ट्रिक है, यही क्या है ट्रिक है। तो यहाँ पे कितना आया 500/3 और यहाँ पे कितना है 50/1.1। तो ये आपका छोटा और ये वाला आपका क्या है, तो पहले ये फोर्स मिलेगा कि पहले ये मिलेगा, बढ़ते बढ़ते ये मिलेगा ना पहले और फिर ये मिलेगा, तो पहले चलेगा फिर उठेगा, ये आपका आंसर। सन्नाटे में तो नहीं गए। तो फट से टेंशन कितना डेवलप होता है, जितने फोर्स से खींचते उतना डेवलप होता है, एक तो क्लियर है। तो जैसे इसने एफ किया तो टेंशन इधर डेवलप होगा, तो इधर लगेगा नहीं लगेगा टेंशन, ऐसे लगेगा ना। तो ये वाला प्लेटफॉर्म कहां भी जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ। ये टी मतलब क्या होगा आपका एफ ना, तो आपको ये पूछा है इस एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट कि ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड के ऊपर क्या होगा, जस्ट चलने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा। देख एक और वेराइटी इसमें, ठीक है। तो दिया हुआ है प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। आदमी और प्लेटफॉर्म के बीच में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उसका यूज होगा ही नहीं। उसका यूज होगा क्या, नहीं। क्वेश्चन क्लियर है मेरी, क्वेश्चन क्लियर है। ये वाला आया किसी का देखो ये वाला मैं बता देता हूं। नहीं, बहुत बड़ा है आंसर है आपका म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस छोटा एम इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू। करके देखना तुम लोग, आंसर निकाल लो, इसे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यार m1/m2 इसका रेशियो क्या होगा, कि ये ब्लॉक क्या करने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा। क्या होगा, जस्ट चल रहा है क्या, तो एक तो पहले क्लियर रखना, जस्ट चलने वाला होगा मतलब ये रेस्ट में होगा, तो ये रेस्ट में, तो ये भी क्या रेस्ट में। क्यों, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट क्या स्ट्रिंग से बंधे हुए ना, ये चलेगा तो ये भी, ये रेस्ट में तो ये भी, ये रेस्ट में तो ये भी। पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो बोलो यहाँ पे टेंशन क्या आएगा, टेंशन बोलो डेवलप होगा, बोलो इस तरफ क्या होगा आपका टेंशन टी, तो ये भी क्या होगा आपका टेंशन टी। तो मेरे को बताओ ये रेस्ट में है ना, तो नीचे कितना m2g, तो क्लियर है टी इज क्या हो जाएगा m2g ना। अबे रेस्ट में है ना, फोर्स बैलेंस होगी कि नहीं, ये कितना आएगा। फिर मैंने क्या बोला कि जस्ट चलने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा, तब आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, और ये रेस्ट में होगा। चमका कि नहीं चमका, तो इधर बोलो कितना, ये वाला बोलो कितना m2g, बोलो cos ऑफ 37 मतलब कितना 3/5, इधर m2g sin ऑफ 37 मतलब कितना, ये 4/5 जाएगा और ये वाला 3/5। चमका बराबर है। अरे हाँ सुना, ऊपर नॉर्मल, नीचे m1g, फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, क्योंकि ये फोर्स कहां पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है आगे, तो इसकी टेंडेंसी कहां पे जाने की है आगे, तो फ्रिक्शन कितना नीचे। और कौन सा फ्रिक्शन, जस्ट चलने वाला होगा तो फ्रिक्शन क्या होता है मैक्सिमम, कितना म्यू इंटू एन। और हाँ कि ना, फोर्सेस बैलेंस, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले, आगे वाले इज इक्वल टू पीछे वाले। चमका, ये तो कंसेप्ट में पड़ा है ना। बोलो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाला, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, ऊपर वाले इज इक्वल टू नीचे वाले करोगे तो बोलो क्या होगा, n प्लस 3/5 इज इक्वल टू बोल कितना m1g बराबर है। तो n इज इक्वल टू कितना आया m1g माइनस m2g 3/5। यहां तक क्लियर है। दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन होगा। दूसरा
आगे वाले इक्वल टू पीछे वाले, खींचने वाला फोर्स कितना है m2g बराबर 4/5 इज इक्वल टू कितना F max, तो म्यू इंटू n, अरे हाँ कि ना n ना, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बराबर है। तो इसको सॉल्व करके क्या जाएगा 4/5 m2g इज इक्वल टू म्यू इंटू बोल फटाक से n m1g माइनस m2g 3/5, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली फाइनल क्या मिलेगा m1/m2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 11/5। आगे सॉल्व कर सकते हो, और कर सकते हो ना, कैलकुलेशन है ना, क्या हुआ, अरे सही तो है, अच्छा यही तो मैंने इधर लिया ना, अरे मिक्स करके पूछ लिया, यहाँ पे अकेला ब्लॉक था, उस ब्लॉक के साथ दूसरा ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे आदमी था, आदमी के साथ मैंने प्लेटफॉर्म रख दिया, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन तो वही है, कंसेप्ट भी वही है। कंसेप्ट क्या रखना है, जस्ट चलने वाला होगा, फ्रिक्शन लगाना है मैक्सिमम, सिस्टम को लेना है रेस्ट में, और फोर्सेस बैलेंस कर देना, ऊपर भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। चमका कि नहीं चमका, क्या मैंने वही किया यहाँ पे, ये रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में, फट से मेरे को टेंशन पता चला तो मेरे को ये फोर्सेस पता चले, और फोर्सेस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बैलेंस कर दिया, फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा दिया, खत्म। कंसेप्ट यही रहेगा हर बार, अरेगा ना। और जस्ट उठने वाला होगा तो कंसेप्ट क्या होगा, नॉर्मल जीरो, वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस, खत्म। हाँ नीचे वाला करना है कि करके लाओगे, ट्राई करके देखो ना, आ जाएगा आंसर, करके देखना, तू मन में क्या है ना, मन में क्या है ना तू, तो एकदम से वही, अभी ये भी छोटा ही है लेकिन साला इतना तो कैलकुलेशन करना ही है ना, फिर अरे समझा कि नहीं समझा, तो ये करके लाओगे, तो यहाँ पे हम हैशटैग बड़ा